जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफेंग ने जियो को हील करने के लिए एक हीलिंग पिल रिफाइन कर ली। साथ ही उसे ये भी पता था कि जियो के पास क्योटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके चलते किनफेंग ने 9 स्टार कंजंक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसकी सोल और बॉडी को सेपरेट करने की कोशिश की। और उसी वक्त टोंगशन बीस्ट इन लोगों पर हमला करने पहुंच चुका था, तो किनफेंग के स्नोई मंकी ने उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन फाइट के दरमियान ही इस मंकी को एक खूबसूरत बंदरिया नजर आई थी, इसलिए प्यार का भूखा स्नोई मंकी उस बीस्ट को छोड़कर बंदरिया के पीछे जाने लगा। तो अब किनफेंग को उस बीस्ट का मुकाबला करके उसे खत्म करना पड़ा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जियो किनफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो कह रही थी कि तुमने 9 स्टार कंजंक्शन फॉर्मेशन और उस बीस्ट को एक साथ ही मैनेज किया, कहीं तुम घायल तो नहीं हो गए। जिस पर किनफेंग कहता है, अरे तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मेरी बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया हो गई, लेकिन वो थोड़ी देर में अपने आप रिकवर हो जाएगी। सच बताओ तो मैं उस बंदर के लिए परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, कितनी देर हो गई लेकिन वो अभी तक वापिस ही नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा होगा। अब तो मुझे उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही। तो एक काम करते हैं मिस, आप यहीं पर रुक जाओ, तब तक मैं उसे जाकर ढूंढ के लाता हूँ। मैं अभी गया और अभी आया, आप यहीं पर हमारा इंतजार करो। अब वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जियो कहने लगी कि तुम मुझे मिस नहीं बुलाओ, इसमें मुझे जरा भी अपनापन महसूस नहीं होता। अब तो हम अच्छे दोस्त थे ना, तो तुम मेरा नाम भी ले सकते हो। जो सुनकर बेचारा किनफेंग और ज्यादा परेशान हो गया। उसे तो पहले ही औरतों के चक्करों से काफी ज्यादा डर लगता है, और ये बंदी बार बार उस पे लाइन मारी जा रही थी, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। इधर जियो कहने लगी कि तुम मुझे मेरी प्यारी जियो भी बुला सकते हो। उसे तो किनफेंग को चिढ़ाने में और ज्यादा मजा आ रहा था। इधर किनफेंग वहाँ से थोड़ी दूरी पर पहुँच जाता है, मगर स्नोई मंकी का उसे नामो निशान नहीं मिला। उस बंदर की हरकत से किनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, साला गद्दार बंदर, एक बंदरिया की खातिर उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा कभी किसी बंदरे की तरफ नहीं जाएगा। और उतने में किनफेंग को किसी के हंसने की आवाज आई। वली थी जियो, और वो बड़े ही रोमांटिक स्टाइल में किनफेंग से कहने लगी कि मेरी जान, पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे। उसका इतना अजीब सा मेकअप देख के किनफेंग हैरान हो गया। साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जियो उससे पहले यहाँ पर कैसे पहुँच गई, मगर वो उससे कुछ पूछ पाई इससे पहले जियो उसके एकदम करीब आ जाती है। उसके होठों पर उंगलियां फेरते हुए पूछने लगी कि क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? इतने घने जंगल में एक हसीन लड़की को अकेला रहना कितनी बड़ी सजा है, लेकिन तुम तो कभी मेरे दिल का हाल समझते ही नहीं। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पूरा साथ दो। ये सब सुनकर तो बेचारा किनफेंग डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगा कि ये सब गलत है, आपका मेरे इतने करीब आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिस पर जियो कहने लगी कि वैसे भी कल्टीवेशन की बात बहुत ही ज्यादा लोनली है, अगर इसमें तुम्हें थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिले तो उसे हाथ से मत जाने दो। इतनी सारी फाइट करने के बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि यंग मास्टर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, तो क्यों ना आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे। वैसे भी इस जंगल का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक है, और साथ ही यहाँ पर कोई नहीं जो हमें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल भी ना रोके। थोड़ी देर बाद आपका दिल अगर खुशी से गार्डन नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। वहीं पर किनफेंग सोचता है कि जियो बस मेरे साथ थोड़ा बहुत मजाक करती है, मगर वो ऐसी गंदी हरकतें कभी नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जरूर से यहाँ पर कोई गड़बड़ है, और तभी उसने अपने परसेप्शन विजन का यूज करते हुए इस बंदी के असली फॉर्म को चेक किया। दरअसल ये एक जेड ट्री स्पिरिट थी जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को गेन किया है, इसलिए अब किनफेंग जल्दी से अपनी इटर्नल फ्लेम को चुपके से एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर उस स्पिरिट किनफेंग से पूछ रही थी कि यंग मास्टर दिखाओ ना, आप उस हाथ में क्या छुपा रहे, कहीं ये मेरे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है? जिस पर किनफेंग कहने लगा, मेरी जाने मन, तुमने एकदम सही पहचाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एकदम स्पेशल चीज है, लेकिन अगर तुम्हें उसे देखना है तो तुम्हें मेरे एकदम पास आना होगा। जो सुनते ही वो स्पिरिट कहने लगी, या अब तो यंग मास्टर भी काफी नॉटी हरकतें कर रहे, प्लीज बता भी तो आपके हाथ में क्या है? जिस पर किनफेंग कहते, ना मैं नहीं दिखाऊंगा, पहले तुम्हें मेरे करीब आना पड़ेगा। तो जेड स्पिरिट भी किनफेंग की चुम्मी लेने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाती है। उसी वक्त किनफेंग ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो जेड स्पिरिट काफी दूर जाकर पटक गई थी। उसे पता चल गया कि किनफेंग ने उसका असली चेहरा देख लिया है, इसलिए उसने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। वहीं पर किनफेंग भी अब उसके पीछे जाने लगा। वो कह रहा था, मेरे
मेरी जान, तुम्हें तो मजे करने थे ना, फिर आओ मेरे पास। लेकिन तभी वो देखता है कि उस जेड स्पिरिट ने अपनी वाइन्स को रिलीज कर दिया है, जो कि किनफेंग को रोकने की कोशिश करने लगी। हालांकि किनफेंग अपनी स्पीयर से उसे काटते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर थोड़ी देर में उन वेन्स में जकड़ा जाता है। उस स्पिरिट ने उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद वो किनफेंग के पास जाकर कहने लगी कि मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं होने वाला, मगर तुम तो उस बंदर जैसे ही बेवकूफ निकले। वैसे तो तुम कल्टीवेशन की मेरिडियन ओपनिंग रैम के पिक पर हो, मगर फिर भी तुम मेरे वेन्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे। अब बस तुम देखते जाओ कि कैसे मैं तुम्हारी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके तुम्हें खत्म करती हूँ। वहीं पर किनफेंग अपनी इवल स्माइल करते हुए सोचने लगा कि चलो मुझे एक बेहतरीन सा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल चुका है, जिसके बाद वो अपनी इटर्नल फ्लेम से उन वेन्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके उससे आजाद हो गया। जो देखते ही वो स्पिरिट तुरंत से भागना शुरू कर देती है। वहीं पर किनफेंग अपनी स्पीयर पर लगी हुई ब्लेड से उस पर मुसलसल अटैक कर रहा था, और तभी वहाँ पर किनफेंग को सेक्रेड रेजोनेंस फ्लक्चुएशंस नजर आता है। वो कह रहा था कि शायद इसी वजह से वो जेड स्पिरिट अपने कॉन्शियसनेस को गेन कर पाई। इस रेजोनेंस ने उस जेड स्पिरिट को नरिश किया होगा, इसलिए तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब किनफेंग भी उस रेजोनेंस को चेक करने के लिए उसके अंदर दाखिल हो गया। अब अगले सीन में हमें उस रेजोनेंस की स्पेस दिखाई गई, जहाँ पर एक विशाल स्टार डिस्क थी। उस स्टार डायस को देखते ही किनफेंग समझ गया कि उसका ब्लैक आयरन स्पीयर भी इसी ओरिजिन से बिलोंग करता है। तो शायद ये स्टार डायस और मेरा स्पीयर ये दोनों भी किसी पावरफुल सेक्रेड आर्टिफैक्ट के कंपोनेंट होंगे। और तभी जेड स्पिरिट वहाँ पर पहुँच गई। वो किनफेंग से कह रही थी कि अरे वाह, तुम तो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ भी पहुँच गए, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं तुम्हें फंसा पाऊंगी। जिस पर किनफेंग कहता है ये मत सोचो कि तुमने मुझे यहाँ लाया है, मैं तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आया था और मर्जी से ही बाहर जाऊंगा। जिस पर वो जेड स्पिरिट बताने लगी कि ये स्टार डिस्क तो कई सालों से मेरा घर है, इस डोमेन में आने के बाद मैं यहाँ की गॉड हूँ, और तो और इस डोमेन में घुसने वाले लोग मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद वो अपनी कई सारी फॉर्म क्रिएट करते हुए किनफेंग पर अटैक करना शुरू कर देती है। उसकी एनर्जी से वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे थे, जो देखकर किनफेंग वहाँ से भागने लगा। वहीं पर जेड स्पिरिट कह रही थी कि बच्चे तुम तो यहाँ से जा नहीं सकते, इसलिए जल्दी से मेरे सामने सबमिट कर दो। साथ ही साथ किनफेंग को रोकने के लिए अब उस डायस पर कई सारी बड़ी बड़ी दीवारें क्रिएट हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जेड स्पिरिट तो उस पर मीटियोर से अटैक करने लगी, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो पूरी डायस शेक होने लगी। इधर किनफेंग का तो खुद की बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहा, वो स्पेस में अचानक से ही फ्लाई करने लगता है। वहीं पर जेड स्पिरिट के मीटियोर उसका पीछा कर रहे थे, मगर किनफेंग जैसे तैसे उन सभी को ब्लास्ट करते हुए सीधा नीचे आकर पटक गया। थोड़ी देर में उस स्टार डायस भी शेक होना बंद हो चुकी थी, लेकिन उतने में उस मीटियोर के फायर से एक ड्रैगन क्रिएट हो जाता है। अब वो भी अपनी फायर पावर से किनफेंग पर अटैक करने लगा। किनफेंग को कुछ भी करके इस जेड स्पिरिट को हासिल करना था, इसलिए अब वो भी उस जेड स्पिरिट के सामने कमजोर होने का नाटक करने लगा। वो उसे दिखा रहा था कि वो इस रेजोनेंस से बाहर जाना चाहता है, और तभी वो जेड स्पिरिट किनफेंग पर अपनी जायंट हैंड से अटैक कर देती है, जिसके नीचे वो पूरी तरह से क्रश हो गया था। वो उसे बताने लगा कि एक्चुअल में ये स्टार डायस एक डोमेन टाइप का ट्रेजर है, मगर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये मुझे रोक नहीं पाएगा। जिस पर वो जेड स्पिरिट कहने लगे कि तुम मेरी स्टार डायस को हल्के में ले रहे हो, और अब वो अपनी एनर्जी से उस पर मुसलसल अटैक करने लगी। वो उसे बता रही थी कि ये मेरी डोमेन है, यहाँ से कौन बाहर जाएगा इसका फैसला मैं लेती हूँ। जिस पर किनफेंग कहता है शायद ये जानकर तुम्हें ताज्जुब होगा कि ये तो मेरी भी डोमेन है, और अब वो अपनी स्पीयर पर लगी हुई ब्लेड्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक प्रिजन फॉर्म करने लगा। देखते ही देखते जेड स्पिरिट उस प्रिजन में पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी। वो उस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए उस पर कई सारे अटैक करती है, मगर वो प्रिजन ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके चलते फाइनली वो एग्जॉस्ट होकर नीचे पटक गई। वो कह रही थी मुझे लगा नहीं था तुम इस ट्रेजर को हैंडल कर पाओगे। उतने में ही किनफेंग खुद को आजाद करते हुए सीधा उससे बात करने चला गया। वो कह रहा था कई सालों से तुमने इसी ट्रेजर का यूज करते हुए लोगों को नुकसान पहुंचाया, पता नहीं तुमने कितने सारे मासूमों की जाने ली होगी, मगर आज तुम्हारा पाला अपने बाप से पड़ा है। जो सुनते हो जेड स्पिरिट किनफेंग के सामने रहम की भीख मांगने लगी। वो कह रही थी प्लीज मुझे बख्श दो और मैं आइंदा से कभी किसी का शिकार नहीं करूंगी। किनफेंग उससे कह रहा था कि तुम एक हेवनली ट्रेजर हो, तुमने तो ह्यूमंस के काम आना चाहिए, मगर तुमने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें हर्ट किया, इसलिए मैं कभी तुम पर रहम नहीं कर सकता क्योंकि तुम रहम के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद वो अपनी इटर्नल फ्लेम से उस ट्रेजर पर अटैक कर देता है, जिससे वो जेड स्पिरिट बुरी तरह से झुलसने लगी। किनफेंग उससे कह रहा था कि तुमने जो कुछ भी गुनाह किए हैं उनकी कोई माफी नहीं, और फाइनली उस जेड
रेड स्पिरिट की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। साथ ही किनफिंग उसका एसेंस भी कलेक्ट कर लेता है। उसका एसेंस एक टॉप टियर क्वालिटी का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट था जो कि किनफिंग को आगे चलकर रिफाइनिंग में काम आ सकता है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए इस रेजोनेंस से बाहर आ जाता है। वही दूसरी तरफ हम स्नोई मंकी को देख पाते हैं जो कि बड़े ही प्यार से पेड़ की चुम्मियां ले रहा था। तब तक किनफिंग भी वहाँ आकर उसकी सारी नौटंकी को देखने लगा। हालांकि स्नोई मंकी को तो उसके आने की कोई खबर ही नहीं थी। वो इस तरह से पपिया लेने में खोया हुआ था कि अपने मास्टर को ग्रीट करना ही भूल गया। उसकी इसी तरह की हरकतें देखकर किनफिंग कहने लगा कि ये बंदर आगे चलकर भी मुझे ऐसे ही शर्मिंदा करेगा। और फिर वो गुस्से में आकर स्नोई मंकी के सिर पर अपना स्पीयर दे मारता है जिससे स्नोई मंकी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। साथ ही वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो किसी बंदरिया को नहीं बल्कि पेड़ को ही चूम रहा था। वो दिल में ही सोचने लगा कि पता नहीं मेरी जाने मन अचानक से कहाँ चली गई। तभी किनफिंग उसे उठाते हुए कहने लगा कि अब उसे ढूंढकर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी जाने मन को ऑलरेडी जहन्नुम में पहुँचा दिया है, इसलिए वो तो तुम्हें मिलने से रही। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। उस स्पिरिट ट्रेजर ने इतनी आसानी से तुम्हें अपने जाल में फंसाया और तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं लगा। इधर जियो भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो सोचती है कि किनफिंग को जाकर काफी देर हो गई मगर वो अभी तक वापस नहीं आ पाया। और उतने में किनफिंग स्नोई मंकी को लेकर उसके पास आ जाता है। जियो तो उसे आते ही बताने लगी कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर किनफिंग कहता है हाँ मैं एकदम टकाटक हूँ, दिल तो इसका टूटा है। ये छोटे सरकार तो अपनी डिजायर्स पर जरा भी काबू नहीं कर पाते और आज अपनी इसी थरक की वजह से ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। साथ ही साथ उस मंकी को अपनी हरकतें सुधारने के लिए बता रहा था। जो सुनते ही स्नोई मंकी ने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। स्नोई मंकी को ये लगता है कि एक तो इसने मेरी बंदी छीन ली और ऊपर से मुझे ही लेक्चर झाड़ रहा। उसका गुस्सा देखकर तो जियो की भी हंसी छूट गई। साथ ही वो किनफिंग को बताती है कि इसमें इन छोटे जनाब की कोई गलती नहीं, चाहे कोई बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। खूबसूरत लड़की को देखकर वो भी थोड़ा सा बहक जाता है। और आप तो इतने ज्यादा हैंडसम हो, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी किसी बंदी को पसंद करते होंगे। जो सुनते ही किनफिंग के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जियो को क्या जवाब देगा, इसलिए उसने तो सीधा मुद्दा ही बदल दिया। वो कह रहा था कि देखो अभी अभी मैंने एक जेट्री स्पिरिट ट्रैप किया है। इसे अल्केमी की दुनिया में एक पावरफुल इंग्रेडिएंट माना जाता। थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारी क्योटिक कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसफॉर्म किया था, तो अब उसे स्टेबलाइज करने में ये जेट्री स्पिरिट हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। जिस पर जियो कहती है यंग मास्टर पता नहीं तुम मुझ पर कितने सारे एहसान करोगे। पहला तो तुमने मेरी इंजुरीज को हील कर दिया और उसके बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसफॉर्म करने में मेरी हेल्प की। पता नहीं तुम्हारे इतने सारे एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। इधर किनफिंग के दिमाग में तो कुछ गलत ही बातें घूम रही थी। वो कहता है मिस आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, आपने भी तो उस दिन मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। और वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्ती में एहसान की बात कहाँ से आ गई। वहीं पर जियो को दोस्ती ये लफ्ज जरा भी पसंद नहीं आया। उसे तो किनफिंग से प्यार हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते हैं कि इन तीनों ने अपनी अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया है। किनफिंग को महसूस होता है कि अब उसकी इटर्नल फ्लेम भी काफी अच्छे से रिकवर्ड हो गई। वहीं पर जियो की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए वो हवा में फ्लोट करने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस बार मेरिडियन ओपनिंग ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं वो अपनी डिवाइन सोल को भी लेवल अप होता हुआ महसूस कर सकती थी। उसका सोल फ्लावर अब 6 क्रिस्टल से 7 क्रिस्टल पर पहुंच चुका था। उसे खुश देखकर किनफिंग भी स्माइल करने लगा। उतने में स्नोई मंकी किनफिंग को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा कि तुम सिर्फ जियो के लिए खुश मत हो, मैंने भी एडवांस किया है। अब मैं 3rd ऑर्डर हाई ग्रेड पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर किनफिंग कह रहा था अरे वाह आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अगर तुम दोनों ऐसे ही प्रोग्रेस करते गए फिर तो कल्टीवेशन में मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। उसकी बातों से जियो को भी हंसी आने लगी। उतने में ही किनफिंग कहता है चलो अब हमारी सारी इंजुरीज हील हो चुकी हैं, तो हमने अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द लांग माउंटेन प्रीफेक्चर सिटी जाना है, जिसके लिए स्नोई मंकी और जियो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।